अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत पे आज हाजिर हैं अपनी जो किताब है सेकेंड ईयर की, इसका मुकम्मल तारुफ के साथ, जिसमें हम आपको इसका मुकम्मल तौर पर जो वो इंट्रोडक्शन बताएंगे और साथ में ये बताएंगे कि कौन सा सवाल कितने मार्क्स के साथ आपके जो है वो पेपर के अंदर ख़ास तौर पर जो है वो आएगा। इसके अंदर हमारा ये जो आगाज़ है वो सबसे पहले जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे वो हिस्सा ऑब्जेक्टिव का है, हिस्सा मारूजी है या मारूजी तर्ज हम उसको बोलते हैं। ये जो मारूजी तर्ज आपका हिस्सा है ये मुकम्मल तौर पर जो है 20 नंबर का है और 20 नंबर के ये जो आपके इसको 4 हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया गया, जिसमें से पहला आपका है नसाबी सवालात, जो कि 5 नंबर के होंगे। और ये जो नसाबी सवालात हैं ये कसीरुल इंतखाबी यानी कि मल्टीपल चॉइसेस के साथ या ऑप्शन के साथ आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा आपके पास ये जो सवाल आता है वो ये है कि जुमलों की दुरुस्तगी, मुताबिकत और हुरूफ का सही इस्तेमाल होता है, जो 5 नंबर का, वो भी आपके सामने यहाँ पर जो है वो पूछा जाएगा। जुमलों की दुरुस्तगी आपसे जो है वो 5 नंबर के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, चूँकि ये हिस्सा आपका जो है वो ग्रामर से मुतल्लिक होता है और ग्रामेटिकली आपसे इस हवाले में ये बात जो है वो उनको बयान किया जाता है और आपसे डिस्कस किया जाता है। मुख्तलिफ जुमले जिसमें दिए जाते हैं और उन जुमलों के अंदर आपने उसका देखना है कि इस जुमले की ग्रामर के अतबार से ये इसमें से दुरुस्त जुमला जो कौन सा है, सो उसकी जो एग्जैक्ट जो ऑप्शन होती है उसको आपने इसमें से मार्क करना होता है या टिक करना होता है, जिसके जवाब आपको अगर एग्जैक्ट है तो उसका आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। अगली हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रमूज औकाफ की है। रमूज औकाफ से मुराद, ये भी ग्रामर का एक सेक्शन है। पांच नंबर का आपसे जो है वो रमूज औकाफ से मुतल्लिक जो है वो सवाल पूछा जाता है और चूंकि ये ग्रामर से मुतल्लिक होता है, सो इसमें भी आपसे जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात की सूरत के अंदर आपसे 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दी जाती हैं और उसमें से एग्जैक्ट ऑप्शन जो है उसको आपने मार्क करना होता है, उसके बुनियाद पर आपको सही नंबर जो है वो मिलते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा जो सेक्शन है जो 5 मार्क्स का होता है वो है इमदादी अफ़ाल से मुतल्लिक है। ये भी आपका जो है वो 5 नंबर पर बेस कर रहा होता है और इस तरीके से आपको कुल नंबर जो है वो 20 नंबर आपको इसमें से जो है वो मिलते हैं। अब उसमें से लाइकवाइज अगर हम इसकी एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपके सामने यहाँ पर जो है वो चीज़ों को देखें और सामने लिखें, सो इसमें आपसे एक सवाल लाइकवाइज जैसा ये पूछा जाता है कि अकबर की शादी हुई, हम नसाबी सवालात में से पूछते हैं। और इसके बाद आपसे अगर ऑप्शन दी जाती है रजिया से, सादिया से या शबाना से, तो चूंकि अकबर की शादी हमारा अगर ये सबक है, सो नसाब के अंदर अगर ये आपसे सवाल पूछा जाता है, सो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपसे ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो उसमें से एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो आपके सामने अगर उसको आप मार्क करेंगे तो उसके बुनियाद पर आप इसमें से जो है वो हासिल कर सकते हैं, नंबर हासिल कर सकते हैं उसमें से। इसके बाद हमारे पास जो मुताबिकत या जुमलों की दुरुस्तगी के हवाले से अगर आपके सामने जो है वो अगर एक सवाल आता है, सो इसमें हम कहते हैं कि अगर एक सवाल जुमलों की दुरुस्तगी के हवाले से हो, अगर हम स्टेटमेंट अगर यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर लिखते हैं कि उसके होशो हवास, ऑप्शन हमारे पास अगर 4 जो है वो दी जाती हैं, जाती रही, ऑप्शन 2 हमारे पास यहां पर है जाते रहे, ऑप्शन 3 हमारे पास है जाता रहा, तो और ऑप्शन 4 भी हमारे पास अगर यहां पर है कि जाती रही।
सो इन 4 ऑप्शन में से ग्रामर के अकॉर्डिंगली कि उसके होशो हवास जाते रहे, उसके होशो हवास जाती रही, उसके होशो हवास जाता रहा, या उसके होशो हवास जो है वो जाती नहीं। सो इसमें से हमारे पास अगर ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, सो ये चूंकि ग्रामर के एतबार से हमारे लिए इसका एग्जैक्ट आंसर है, सो ऑन द बेस ऑफ दैट हमने जुमलों की दुरुस्तगी को इस हवाले से करना है। और 5 जो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके जुमलों की दुरुस्तगी के हवाले से ये आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। अगला चूंकि सवाल हमारे पास जो है वो ईसा मारूजी के अंदर से है, वो चूंकि रमूज औकाफ से मुतल्लिक है, और रमूज औकाफ के अंदर खास तौर पर आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो जो जैसा कि लाइकवाइज हम उससे पूछते हैं कि जी सख्ता की तारीफ क्या है। ऑप्शन हमारे पास यहां पर दी जाती है जी ठहराओ, अगली हमारे पास ऑप्शन दी जाती है जी मुकम्मल ठहराओ, ऑप्शन 3 हमारे पास दी जाती है जी मुख्तसर ठहराओ, और ऑप्शन 4 हमारे पास अगर यहां पर जो है वो दी जाती है जुमलों का मिलाना। सो इसमें से इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमने बताना है। सो सख्ता जो कि रमूज औकाफ के अंदर होता है उस वाले से हम इसके जो मुख्तसर जो ठहराव है वो इसका एग्जैक्ट आंसर अगर हम इसको फर्ज कर लें तो उसके बुनियाद पर हमारे से इस तरह से जो क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा हरूफ फिजाइया जो है वो कौन कौन से हैं और वक्फा की अलामत जो है वो क्या है। सो इस तरीके से जो इससे जो मिलते जुलते जो अल्फाज होते हैं उनके बारे में जो पूछे जाने वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो 5 स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जाएंगी और उसके जो ऑप्शंस भी आपके सामने दी जाती हैं जिसकी बुनियाद पर आपने उसको सॉल्व करना होता है। ये हमारा जो है वो रमूज औकाफ का एक पोर्शन है। उसके बाद हमारे पास जो अगला जो पोर्शन है वो है इमदादी अफ़ाल का, और इमदादी अफ़ाल में आपसे डिफरेंट जो है वो एक वर्ब्स के जो वर्ड्स आपसे सामने दिए जाते हैं जैसा कि पढ़ना, लेना, लगना, आना या देना। सो इसमें हमारे पास अगर ये लफ्ज़ हमारे पास है, यहाँ पर मिसाल हम लेते हैं कि आना हमारे पास लफ्ज़ है जिसकी हमारे पास पहली ऑप्शन है कि वो कॉलेज आया, दूसरी हमारे पास ऑप्शन है बाजार से सौदा ले आओ, थर्ड हमारे पास अगर यहां पर ऑप्शन है कि वो घर आ गई। सो इसमें से हमारे पास जो भी इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो इसका इसका जो आंसर होगा वो इसका जो है वो हम उसको टिक करेंगे। सो उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसमें लेना है। सो इमदादी अफ़ाल से मुराद ये अफ़ाल हैं जो कि किसी काम के मुतल्लिक या करने या होने के मुतल्लिक जो है उसकी वजाहत करते हैं और जुमले की तकमील के अंदर ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं और जिसकी बुनियाद पर जुमला मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाता है। सो ऐसे इमदादी अफ़ाल की जानिब से दिए जाने वाले जो एग्जैक्ट आंसर होते हैं और जो हमारे गिवन जो ऑप्शन होती हैं 4 उसमें से अगर हम उसको टिक करते हैं तो उसके बुनियाद पर हमारे पास जो है उसका एग्जैक्ट आंसर आता है। सो इमदादी अफ़ाल हमारा ये चौथा पोर्शन है। सो ये इस तरीके से 4 पोर्शन जो है वो इक्वली मार्क्स के साथ यानी कि 5 मार्क्स के साथ हमारे पास है और ईसा मारूजी हमारे पास टोटल इस तरह से 20 नंबर का आ जाता है जिसको हमने सॉल्व करना होता है बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक उसमें से। इसके बाद हमारे पास जो अगला हमारे पास जो पोर्शन है वो हमारे पास इसमें से हिस्सा इंशाइया है और हिस्सा इंशाइया के अंदर हम खास तौर पर जैसे कि पहला इसमें जो सवाल है इसमें से चूंकि सवाल नंबर 1 हमारे पास जो वो ईसा मारूजी का जो उसको कंसीडर किया जाता है पेपर के अंदर, उसके बाद हम सवाल नंबर 2 यहाँ पर लिखते हैं कि जिसमें नज़म के अशार की हमने तशरीह को यहाँ पर जो है वो लिखना और बयान करना होता है और इसमें हमने शायर का नाम भी लिखना होता है। कुल नंबर इसके हमारे पास जो है वो 10 होते हैं जी, जिसमें से शायर का हमारे पास नाम लिखते हैं तो वो 1 नंबर का,
नज़म का नाम अगर हम लिखते हैं तो उसका भी 1 नंबर हमारे पास है, और तशरीह हमारे पास जो है वो 8 नंबर की होती है। सो इन तीनों को मिलाकर हमारे पास जो है वो 10 नंबर हमारे पास जो है वो यहाँ पर बनते हैं, जिनको हमने यहाँ पर लिखना। तो अशार की तशरीह भी जब हम करते हैं तो 2 अशार इसमें से जो है वो दिए जाते हैं, और जिसमें से हर एक जो शेर है वो 4-4 नंबर का आपके सामने जो है वो बयान होता है। सो उसकी तशरीह हम यहाँ पर जो है वो बयान करते हैं। पेपर के अंदर अक्सर का जो कैंडिडेट है वो अशार की तशरीह जो है वो 1 से 1.5 जो है वो सफ़े की अक्सर का जो है वो की जाती है, और जिसमें हवाले के तौर पर भी कोई ना कोई एक आध जो शेर है उसको इसमें यहाँ पर जो है वो कोट किया जाता है, बयान किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला जो इसका जो पार्ट बे हमारे पास होता है वो ये होता है कि मुख्तलिफ अशार की हमने तशरीह करनी होती है, जो कि हिस्सा गज़ल में से होता है, जिसका ये बे पार्ट आता है इसमें। और 2 मुख्तलिफ जो गज़लियात हैं उनमें से एक एक शेर जो है उसमें से पूछा जाता है, जिसमें से हम जो है वो शायर का नाम लिखते हैं। ये हमारा 2 मार्क्स का जी। तशरीह हमारे पास जो है वो 8 नंबर की होती है। सो इस तरीके से हमारे जो है वो 10 नंबर यहाँ पर जो है उनको कंसीडर किया जाता है। ये हमारा जो सवाल नंबर 2 है, जिसका हिस्सा अलिफ जो है वो हमारा नज़म के अशार, नज़म का उन्वान और शायर का नाम हमने लिखना है। जबकि गज़ल के अंदर 2 मुख्तलिफ जो है वो गज़लियात में से लिए गए जो अशार 2 अश होते हैं, जिनमें से हमने शायर का नाम लिखना होता है, साथ में उसकी तशरीह करनी होती है, और 2 अशार उसमें से दिए जाते हैं। 4-4 नंबर का जो है वो एक शेर होता है, जिसकी हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देनी होती है। इसी तरीके से हमारा जो सवाल नंबर 2 है, टोटल जो है वो हिस्सा अलिफ और अगर बे दोनों को मिलाते हैं तो ये 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इस तरीके से हम इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देते हैं। अगला हमारे पास जो सवाल है वो सवाल नंबर 3 हमारे पास है जी। के सयाको सबाक के हवाले से किसी एक जुज़ की हमने तशरीह करनी होती है, जो कि टोटल जो है वो 15 नंबर का हमारे पास जो है वो ये सवाल होता है। 15 नंबर की हमारी तकसीम जो है वो इस तरीके से होती है कि 1 नंबर हमारे पास जो है मुसन्निफ का नाम हमने लिखना होता है, 1 नंबर हमारे पास जो है वो सबक का नाम हमने लिखना होता है, जिसमें से ये पैराग्राफ जो है वो लिया जाता है। सयाको सबाक हम उसका लिखते हैं चूंकि उससे जो पहले अगर कोई भी बात जो है वो बयान की गई होती है, और उससे जो बाद उस पैराग्राफ के जो बाद है उसको हमने जो बयान करना होता है। सो दोनों को सयाको सबाक उनको मिलाकर हमारे पास जो है वो 3 नंबर हमारे पास है, यहाँ से जो है वो लिखा जाता है, उसको बयान किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास चूंकि हमने एक्सप्लेनेशन उस पैराग्राफ की देनी होती है और उस पैराग्राफ को बयान करना होता है, सो उसकी एक्सप्लेनेशन जो हमारे पास है वो 10 नंबर की हमारे पास यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से हमारे पास इसके 15 नंबर हमारे पास जो है वो ये बन जाते हैं, जो कि सवाल नंबर 3 हमारा होता है, और हिस्सा नसर में से लिया जाता है, सबक में से लिया जाता है, जिसमें से टोटल उसके 15 नंबर। किसी एक जुज़ की हमने उसकी तशरीह करनी होती है। 1 नंबर हमारे पास मुसन्निफ का नाम, 1 नंबर हमारे पास सबक का नाम, उसके बाद 3 नंबर हमारे पास जो है वो सयाको सबाक के होते हैं, और 10 नंबर हमारे पास उस किए जाने वाले जो जुज़ की तशरीह होती है उसके 10 मार्क्स हमें मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 4 हमारे पास आ जाता है, हमारे पास ये सवाल आता है कि किसी भी एक जो सबक है उसका हमने खुलासा लिखना है। ये टोटल हमारे पास जो है वो ये 10 नंबर का होता है। 10 नंबर में से 1 नंबर हमारे पास हमने मुसन्निफ का नाम लिखना होता है, जबकि उसका जो खुलासा है ये 9 नंबर का हमारे पास खुलासा होता है, जिसको हमने यहाँ पर जो है उसको बयान करना होता है और लिखना होता है हमारे पास।
ये 10 नंबर हमारे जो है वो इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर अगला, जो सवाल नंबर 5 हमारे पास आता है, वो ये है कि किसी भी एक नज़म का हमने खुलासा लिखना है। ये हमारे पास 5 नंबर का होता है और ये एज इट इज़ हमारे पास, चूंकि इसका नज़म का उन्वान पहले से दिया जाता है, सो इस वजह से 5 नंबर इसके एज इट इज़ हमारे पास मिलते हैं। अगला हमारे पास सवाल नंबर 6 होता है। कि दरअसल उन्वानात में से किसी एक पर हमने जो है वो मजमून लिखना है। सो मजमून के हमारे पास जो नंबर होते हैं वो 20 नंबर होते हैं। सो इस तरीके से, और हमारा जो लास्ट जो सवाल होता है वो सवाल नंबर 7, कि खत या आप बीती लिखें। सो ये हमारा जो खत या आप बीती का एक है, ये 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है। सो इस तरीके से हमारा जो 100 मार्क्स हैं वो हमारा पोर्शन इस तरीके से कंप्लीट होता है, जिसमें 20 नंबर हमारे पास ये आ जाते हैं। और 80 मार्क्स में से हमारे पास जो पहला जो सवाल है वो ये है कि नज़म की तशरीह हमारे पास है 10 नंबर, गज़ल की तशरीह हमारे पास आ जाती है वो भी 10 नंबर की, पैराग्राफ की तशरीह हमारे पास आती है जी 15 नंबर की। उसके बाद हमारे पास सबक का खुलासा हमारे पास 10 नंबर का, नज़म का खुलासा हमारे पास 10 नंबर का, मजमून हमारे पास 20 नंबर का, और ख़त या आप बीती हमारे पास 10 नंबर का। सो इस तरीके से 10 जमा 10 20, 20 और 15 हमारे पास आ जाते हैं जी 35, 35 और 10 45 और 10 55, 20 और 10 30 और 20 हमारे पास जो है वो नज़म का खुलासा हमारे पास एक 5 नंबर का आता है जी। सो 20 और 10 हमारे पास 35, 30 30 और 5 35, 35 और 10 हमारे पास चूँकि नज़म के खुलासे के 40, 40 और 15 नंबर का हमारे पास जो पैराग्राफ आ जाता है वो है 55, 55 और जो 10 हमारे पास जो है ये हमारे पास जो नज़म की तशरीह हमारे पास 10 नंबर की, गज़ल की तशरीह हमारे पास 10 नंबर की 20, पैराग्राफ की तशरीह हमारे पास जो है वो 15 नंबर की 35, 35 और 10 नंबर हमारे पास सबके खुलासे के 45, और 5 नंबर का हमारे पास नज़म का खुलासा 50, 50 और 20 नंबर का हमारे पास जो कि मजमून आ जाता है, और 10 नंबर का हमारे पास ख़त की आप बीती आ जाती है। सो इस तरीके से टोटल मार्क्स हमारे जो है वो इसमें से 80 नंबर बनते हैं। और 80 नंबर को जब हम मिलाते हैं यहाँ पर जो है वो इसके साथ हिस्सा मारूजी के साथ, सो इस तरीके से हमारे पास जो है वो 100 नंबर इसका, या हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर हमारा मुकम्मल हो जाते हैं, जिसकी डिवीजन हमने आपके सामने यहाँ पर बयान की। सो इस तरीके से हमारा ये जो पेपर है ये मुकम्मल तौर पर 100 मार्क्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 20 नंबर हिस्सा मारूजी के, 30 नंबर हिस्सा ग्रामर के, और इसके बाद जो 50 नंबर हमारे होते हैं वो हमारा हिस्सा इंशाइया के तौर पर उसको कंसीडर किया जाता है, जिसमें नज़म और गज़ल और जो असबाक होते हैं हमने उनको मिलाकर उसमें से खुलासा भी, मुख्तलिफ अशार की तशरीह भी, और किसी भी एक जुज़ की पैराग्राफ की जो है वो हमने तशरीह करते हैं सयाक़ व सबाक़ के साथ। सो इस तरीके से हमारा ये 100 जो नंबर का जो पेपर है ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है, और इस तरीके से ये मुकम्मल इसका जो है वो तारुफ़ है जो कि हमने आपके सामने यहाँ पर बयान किया। उम्मीद है कि आपको आज का ये जो पैराग्राफ और मुकम्मल तौर पर ये जो तारुफ़ इसका है ये समझ में आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।